हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि शुरुआत में जब भी हम लोग चीज़ें पढ़ते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कम से कम ये तो बच्चे को पता होना ही चाहिए कि ये वाली चीज़ अलजेब्रा पढ़ने के लिए। बाकी तो एक एक पॉइंट हम लोग पकड़ते रहेंगे, उसको हम लोग सोल्व करते रहेंगे, क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे। लेकिन कम से कम ये वाली बातें तो एक बच्चा जो होता है अलजेब्रा पढ़ने के लिए कम से कम ये तो पता हो, तो उन चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। शुरुआत के 5 मिनट तक मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए जो कल की क्लास है उसी को मैं रिवाइज करूँगा पहले 5 मिनट, और उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। मंजीत सैनी का आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे मंजीत भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए अपनी जिंदगी में भाई। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग। कल की क्लास में मैंने शुरुआत यहाँ से की थी। ये जो अपने पास इस प्रकार से है, शुरुआत के 5-7 मिनट मैं उसी चीज़ को रिवाइज करवाऊंगा भाई, ताकि आपको चीज़ें याद आएं। और घर पर मैंने कह रहा हूँ कि 5 बार लिखना है तो 5 बार ही आप लोगों को लिखना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर कभी भी हम लोगों से पूछे, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर पूछे और गिवन हो अगर ए माइनस बी से, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस अपने पास 2ab। ऐसे ही कभी भी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन अगर हो तो फिर ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी अपने पास मल्टीप्लाई होता है। यदि कभी भी अपने पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर अपने पास हो, तो इस चीज को मैंने बोलना शुरू किया था कि ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab, ए प्लस बी का मान क्या होगा, ऐसा अपने पास था। और पांचवा जो था ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो अपने पास था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, ए माइनस बी का होल क्यूब हम लोग कर रहे थे और प्लस का 3ab ए माइनस बी, इस प्रकार से अपने पास फॉर्मूला था, अगर आप लोगों को याद हो तो। साथ ही मैंने आप लोगों को ये बात भी समझाने की कोशिश की थी कि ए की जगह बी, ए की जगह एक्स और बी की जगह 1/x अगर रख दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो होगा वो एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर करके आप लोग 2 घटा दो। या अपने पास स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है एक्स माइनस 1/x का स्क्वायर करके आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग 2 जोड़ सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान क्या एक्स प्लस 1/x और एक्स माइनस 1/x, क्या यही होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर यही होगा। और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का जो मान अपने पास होगा वो एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब -3 एक्स प्लस 1/x, क्योंकि ए बी का मान अपने पास ये आ गया है। और ऐसे ही अगर एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये अपने पास होगा एक्स माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस अपने पास 3 एक्स माइनस 1/x। ये चीजें मैंने कल आप लोगों को समझाई थी, क्योंकि कभी कभार एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान हम लोगों से पूछता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी लोग। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पूछता है तो उस टाइम हम लोग क्वेश्चन को इस टाइप से, ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि यार मेरे पास x माइनस 1/x पता होना चाहिए। यदि कभी भी एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो तुरंत पता होना चाहिए कि मेरे पास x प्लस 1/x का मान होना चाहिए। ये चीज मैं पिछली क्लास में आप लोगों को समझा चुका हूँ। साथ ही इसके मैंने कुछ इस टाइप की बातें भी आप लोगों को समझाई थी कि यदि अपने पास x प्लस 1/x बराबर यदि 3 है या 5 है या 4 है, ये मैंने समझा दिया था। x प्लस 1/x बराबर यदि अपने पास यहाँ से 4 है तो x माइनस 1/x का मान जो होगा वो √12 होगा। या x माइनस 1/x बराबर अगर 4 है तो x प्लस 1/x का जो मान होगा वो √20 होगा। ये चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी कि जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना हो तो स्क्वायर करके 4 जोड़ दो, और नेगेटिव बनाना हो तो स्क्वायर करके 4 घटा दो। ये वाली चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। मुझे बताइए क्या आप लोगों को याद है क्या? लास्ट वाले में भाई मैंने यहाँ पर x और इसकी जगह 1/x पुट कर रहा हूँ, x और 1/x का मान 1 आ गया, ऐसे आया है लास्ट वाला।
साथ ही मैंने ये भी बताया था कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, स्क्वायर के बीच में अगर पॉजिटिव साइन है तो इसका स्क्वायर करते हैं और 2 घटाते हैं। और अगर कभी भी x माइनस वन अपॉन एक्स देने के बाद आप लोगों से पूछ लिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये अगर अपने पास बीच में पॉजिटिव का साइन है तो और नेगेटिव दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर हम लोग करते हैं और अपने पास 2 जोड़ देते हैं, तो ये अपने पास 18 आ गया। लेकिन कभी भी x प्लस वन अपॉन एक्स अगर दिया हुआ है और हम लोगों को यदि एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अगर पूछ ले तो एक बार तो प्लस को और एक बार माइनस को हम लोग इंटू करते हैं, ये बात आपको पता होगी। स्क्वायर के बीच में अगर कभी भी नेगेटिव साइन आ जाए तो एक बार पॉजिटिव को और एक बार नेगेटिव को, ये चीज इंटू करते हैं। स्क्वायर के बीच में नेगेटिव आ जाए वहां पर गलती होने के चांसेस हैं, तो उसको आप लोग ध्यान से देख लेना। जैसे x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 4 देकर अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा है तो ये याद रखिए x माइनस वन अपॉन एक्स और x प्लस वन अपॉन एक्स को मल्टीप्लाई करने पर आता है। तो माइनस की वैल्यू तो 4 है और माइनस को क्या प्लस में डायरेक्ट बदल सकते हो क्या? अगर आप लोगों ने, कल मैं बोल के गया था कि 50 क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, ये 10-10 क्वेश्चन करके अगर 50 क्वेश्चंस आपने किए होंगे तो जरूर अब आपका दिमाग चल रहा होगा। आप लोग याद रखना, यहां से अपने पास ये भी बात मैंने आप लोगों को कल समझाई थी कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर 4 हो तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब कितना होगा? तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर 4 का क्यूब 64 और 3 गुना 4 हम लोग माइनस कर देते हैं। 4 का क्यूब 64 और 3 गुना 4 माइनस कर रहे हैं, तो 64 में से 12 माइनस करोगे तो आंसर आ गया 52। ऐसे ही क्यूब के बीच में अगर x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 4 है और आपको एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब पूछे, यदि क्यूब के बीच में माइनस का साइन है तो ऊपर माइनस होना चाहिए, प्लस का साइन है तो ऊपर प्लस होना चाहिए। स्क्वायर अपने पास यहाँ पर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव से भी आ जाता है और वो नेगेटिव से भी आ जाता है। स्क्वायर में कोई दिक्कत है नहीं, बताओ ठीक है क्या? तो ये जो अपने पास होगा 4 का क्यूब 64 और 4 गुना 3 हम लोग 12 ऐड कर देंगे तो क्या आंसर 76 आ जाएगा क्या? और क्यूब में आपका ध्यान उस पर दिलाने के लिए मैंने ये भी बता दिया था कि x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 4 है और हम लोगों से पूछ रहा है कि बताओ एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब कितना होगा। ये एग्जाम्पल भी कल मैंने दे दिया था। अगर क्यूब के बीच में प्लस का साइन है तो याद रखना ऊपर प्लस चाहिए, तो क्या आप लोग प्लस में बदल सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, इसके प्लस का मान रूट 20 होगा। अब इसका क्यूब करते हैं 20 रूट 20 और इसका 3 गुना माइनस करते हैं। आगे प्रोसेस यही है, अगर क्यों अपने पास ये है तो इसका क्यूब करेंगे और इसका 3 गुना माइनस करेंगे हम लोग, ये रहा। तो ये जो अपने पास आ जाएगा कितना आ जाएगा? 17 रूट 20 आ जाएगा। और साथ ही x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर यदि कभी भी 4 दे दिया और एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब पूछ ले तो क्यूब के बीच में साइन किसका है? तो आप कहोगे माइनस का, तो ऊपर हमें माइनस की जरूरत होगी। और क्या माइनस में आप लोग बदल लोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो फिर क्यूब का मान क्या होता है? इसका क्यूब करेंगे 12 रूट 12 और इसका 3 गुना जोड़ देंगे। पहले क्यूब करेंगे और उसका 3 गुना 3 रूट 12 आप लोग जोड़ दोगे तो आंसर जो आ गया 15 रूट 12, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए 10 क्वेश्चन के आप लोग 10-10 करके 5 क्वेश्चन मैंने करने बताए थे ताकि 50 क्वेश्चन हो जाएं। क्या अब आपका पॉइंट मैंने पढ़ाया, फिर आप थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज थे, फिर मैंने कहा कि यार 50 क्वेश्चन करना इसके और इन दोनों को 5-5 बार लिखना, 5 बार इसको 5 बार इसको और उसके बाद इसके 50 क्वेश्चन करना। वो करने के बाद एक बार मैंने फिर से रिवाइज करवा दिया। अब क्या सारी की सारी पिक्चर क्लियर हुई है क्या कि मैं आपको क्या बता रहा हूं? बताइए मुझे। लव यू महेश भाई शर्मा, महेश शर्मा लव यू भाई। लेकिन बिल्कुल जब हमारी पढ़ाई करने की अगर शुरुआत हो जाए उसके बाद महेश आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखा करो और लास्ट में या शुरुआत में अपनी भावनाओं का इजहार किया करो। आप बिल्कुल बीच में दबाए रखा करो भावनाओं को। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। उम्मीद है ये चीज आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, तो मेहनत किया करो, जैसे मैं बोलता जा रहा हूं वैसे आप लोग जरूर किया करो। उससे आप लोगों का क्या है कि पॉइंट जो है जितने भी वो आप लोगों के क्लियर होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो फिर आगे छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज नहीं होगे, ये याद रखना। देखिए ध्यान से समझना, ये अपने पास जो लिखा हुआ है, अगर कभी भी x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर यदि अपने पास यहां पर 3 है,
मुझे बताइए x प्लस 1/x बराबर अगर 3 है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताइए क्या आप लोग x स्क्वायर प्लस x माइनस 1/x का मान निकाल सकते हो क्या? x प्लस 1/x बराबर अगर 3 है तो x माइनस 1/x का मान क्या √5 होगा? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना सभी लोग। तो यहां से ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो? क्या आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे तुरंत सर अभी भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो मान होगा वो अपने पास 7 होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ध्यान से, अच्छे से, ढंग से आप लोग समझने की कोशिश करना। दूसरा मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, मुझे बताइए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा? क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर पाओगे क्या? बताइए, अपने आप बताते चलो, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? सोल्व कीजिए सभी लोग। तो यहां से अपने पास ये जो है वो 3 का क्यूब, अपने पास 18। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये चीजें यहां तक मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, और एक पॉइंट जब अपना क्लियर हो जाए तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, बिल्कुल हो सकती है आयुष, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा, ये बात बताइए कि इसकी वैल्यू अपने पास क्या होगी? तो आप लोग कहोगे सर ये a प्लस 1/a है, और हमें तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर ही तो पूछा है। तो आप एक काम कीजिए, छोटा सा इसका स्क्वायर करके 49 में से 2 माइनस कर दो, और 49 में से 2 अगर माइनस कर दोगे तो ये 47 आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग इस चीज को x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 47 कैसे आ गया, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? मैंने स्क्वायर का स्क्वायर किया है त्रिभुवन भाई, ये इसका स्क्वायर करके यही तो करते हैं 2 माइनस, तो इसका स्क्वायर करके 2 माइनस ही तो करोगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर अपने पास 7 दिया हुआ है। आप एक काम करो, नहीं समझ में आया दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, इधर भी और इधर भी। तो जब भी कुछ नहीं समझ में आए तो आप लोग हमेशा क्या करोगे, होल स्क्वायर आप लोग कर दोगे सभी लोग। तो होल स्क्वायर जब आप लोग करोगे तो यहां पर a की पावर 4 x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस अपने पास 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ab का मान 1 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49 है। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर अपने पास कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 47 हो जाएगा। यहां से अपने पास 47 आया है, बताओ ठीक है क्या? यहां पर यदि अपने पास ये जो पॉइंट लिखा हुआ है 3 के बाद अपने पास पॉइंट नंबर 4, यदि आप लोगों को x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 अगर फाइंड आउट करना हो तो मुझे बताइए आपके पास दो तरीके हैं, या तो इसका क्यूब करोगे तब आएगा, और क्यूब करने का तरीका क्या है, क्यूब करके 7 का क्यूब 343, और इसमें से 3 गुना 7 आप लोग घटा दीजिए, 21 घटाओगे तो 322, इससे अपने पास आ जाएगा। तो या तो आप लोग स्क्वायर का क्यूब कर सकते हो, और क्यूब करने का तरीका भाई अब आप लोग याद रखिए, देखिए पिछले 10 क्वेश्चन में बता चुका हूं, अब आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि क्यूब करके और उसका 3 गुना माइनस कर देता है। या दूसरा तरीका अपने पास ये होगा कि क्या आप लोग कर सकते हो, यहां से अपने पास इसका स्क्वायर आप लोग कर सकते हो, क्यूब का स्क्वायर करोगे, और स्क्वायर करने का तरीका होता है इसका आप लोग स्क्वायर करके और 2 माइनस कर दो, तो भी हमारे पास आंसर कितना आ गया, 322 आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या?
दोनों तरीके अपने पास हैं, चाहे अपने पास इस चीज का क्यूब कर दो, और क्यूब करने का तरीका होता है क्यूब करके 3 गुना माइनस करते हैं, या आप लोग इसका स्क्वायर कर दो, और स्क्वायर करने का तरीका ये होता है कि स्क्वायर करके 2 माइनस कर दो। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? 322 अपने पास आंसर आ जाएगा। अगर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं, पॉइंट नंबर 5, x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 कितना होगा? अगर ये चीज मैं आपसे पूछूं तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर हम लोग निकाल सकते हैं, x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने का तरीका होता है 2209 में से आप लोग 2 घटा दीजिए, तो आंसर क्या? 2207, यही अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? स्क्वायर करके हम लोग ये घटा रहे हैं। बताइए बिल्कुल इस बात को आप लोग समझ पाए हो क्या? और अगर कभी भी पावर अगर 9 आप लोगों से पूछ ली, अपने पास 8 ठीक है, एक बार ये तो था अपने पास एक्स स्क्वायर, अपने पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्यूब, पावर 4 पावर 6, बीच में प्लस का साइन। यदि कभी भी आपसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछ ले, तो क्या आप लोग इस चीज को मुझे बताइए, क्या आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अगर पूछ ले, स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। स्क्वायर के बीच में साइन किसका है? माइनस का। एक बच्चा कह रहा है इतना जल्दी स्क्वायर कैसे किया? फेज भाई मुझे 60 तक के स्क्वायर याद है, 60 तक के स्क्वायर याद हैं। मैं शुरुआत में क्लास में बोलता हूं फर्स्ट क्लास में कि 30 तक के स्क्वायर आप लोग याद कर लो, लेकिन कम से कम आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो 50 तक के स्क्वायर तो आपको याद होने चाहिए। साइन किसका है? बीच में माइनस का, तो माइनस का अपने पास यहां पर x प्लस 1 अपॉन एक्स और x माइनस 1 अपॉन एक्स दोनों को इंटू करते हैं, याद रखिए आप लोग। तो अपने पास यहां पर प्लस का मान कितना होगा? 3, और नेगेटिव का मान कितना है? √5। तो क्या अपने पास 3√5, यही अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ सभी का आंसर यही था क्या? साथ ही मुझे ये भी बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर कितना होगा, आपसे अगर ये पूछा जाए एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना होगा, तो आप लोग कहोगे सर एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, क्यूब के बीच में माइनस का साइन है तो ऊपर माइनस चाहिए। बिल्कुल सर अपने पास माइनस दिया हुआ है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास क्यूब के बीच में अगर माइनस दिया हुआ है तो क्या इसका क्यूब हम लोग करते हैं और इसका 3 गुना हम लोग जोड़ते हैं? क्या ये पॉइंट बताइए आपको पहले से याद है क्या? और ये याद तब रहेंगे जब पिछली क्लास को आप लोग एक बार तो देखोगे। पहली बात तो कोई बच्चा अगर पिछली क्लास नहीं देख कर आया तो वो देख कर आओ, और दूसरी बात मैंने अगर कहा है कि 10 क्वेश्चन करने हैं तो करने हैं, तो चीजें आप लोगों को याद रहना शुरू होंगी। तो अपने पास 5√5 में अगर 3√5 आप लोग जोड़ते हो, 5√5 में 3√5 अगर आप लोग जोड़ते हो तो आंसर कितना आ जाएगा? 8√5, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब उसी चीज को बार 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 एक ही चीज के हम लोग नहीं लगे रह सकते। याद रखिए, मैं कोशिश करता हूं कि क्लास के प्रत्येक बच्चे को साथ लेकर चलूं, लेकिन अगले दिन मैं मानकर चलूंगा कि यार पहले वाली चीजें आप लोगों ने याद कर ली होगी कि क्यूब हम लोग कैसे करेंगे और स्क्वायर कैसे करेंगे। एक ही बात कल की क्लास में भी वही चीजें बता रहा था। फिर होता क्या है कि जो रियल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं, आपके एकेडमिक में क्या स्कोर था सिलेक्शन पर कुछ भी डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है कि अब कितनी मेहनत आप लोग कर रहे हो। फिर भी उसी चीज के बिना मतलब उसी चीज के कि सर यही बता दो, यही बता दो, सर इसको डिटेल में बता दो, उसी चीज के लगे रहेंगे, तो फिर रियल में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनका भी फिर लॉस होता है। तो हम लोग कोशिश करता हूं मैं कि पूरी क्लास को साथ लेकर चलूं, लेकिन नहीं मेहनत करोगे मेरे साथ साथ, पहले वाली चीजें नहीं देखोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। याद रखिए भाई। तो यहां पर अपने पास मुझे बताइए x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 अगर कभी भी फाइंड आउट करना है तो ये याद रखिए, पावर अगर इवन है और बीच में अगर नेगेटिव का साइन है तो पावर आधी हो जाती है, एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन। तो ये अपने पास क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें गलती मत करना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स अपने पास यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इन दोनों का हम लोग इंटू करते हैं। कभी भी पावर अगर इवन में है और बीच में अगर माइनस का साइन है तो अपने पास याद रखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से इंटू करते हैं। तो इसके पॉजिटिव का मान मुझे बताइए, पॉजिटिव क्या आप लोगों को? इसीलिए तो मैं कह रहा था कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा 2-4-5% बच्चे फिर कंफ्यूज होना शुरू होंगे अगर मेहनत नहीं करोगे। 10-10 क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन नहीं करोगे तो। और जिसने कर लिया है उसको पता लगेगा यार एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का मान तो दिया हुआ है,
x माइनस और प्लस का मान अगर पूछे तो इसका स्क्वायर करके 2 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7। और ये अपने पास x प्लस 1/x का मान, x माइनस 1/x का मान रखोगे तो 5 और प्लस का मान 3। तो ये तुरंत आप लोग, आपका दिमाग इसको सोल्व करना शुरू करेगा। अगर आप लोग उसको साथ साथ पढ़ते हो तो चीजें आप लोग सोल्व करोगे। यहां पर मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि ये चीज ध्यान रखना। मुझे एक बात बताइए, इस चीज का मतलब रिपीट करता हूं एक दो बच्चों के लिए। यहां पर इसका मतलब क्या यही है क्या, मुझे बताओ। x माइनस 1/x और x प्लस 1/x। और यदि आपको x माइनस 1/x अगर दिया हुआ है कितना, √5, तो क्या कल की क्लास में बताओ ये चीजें नहीं सिखाई हैं क्या कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकालोगे, x माइनस 1/x कैसे निकालोगे और x प्लस 1/x कैसे निकालोगे? ये बात बताओ क्या कल की क्लास में मैंने नहीं समझाई है क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। एक बच्चा अभी भी पूछ रहा है कि 3 कैसे आया। अब ऐसे क्वेश्चंस बनने शुरू होंगे राजेंद्र कुमार बैरवा भाई, अगर आप कल की क्लास नहीं पढ़ के आओगे तो। क्या नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए इसका स्क्वायर करते हैं और 4 जोड़ते हैं। √5 का स्क्वायर 5, उसमें 4 जोड़ोगे तो 9 और 9 का रूट करोगे तो ये 3 हो गया। ये शुरुआत में मैंने आपको बताया है। ये वाला ये रहा और ये वाला अपने पास ये रहा। 2 भी है, ओड क्यों पूछ सकता है? एक बच्चा कह रहा है सर 2 ही पूछ सकता है कि 8√5 कैसे आया। 8√5 भाई आपके समझ में नहीं आएगा, कल की क्लास देख कर आओ मनीष भाई, और उसको बार बार देखो। और मैंने कहा है, देखिए कल मैंने आपको नहीं समझाया है क्या कि x माइनस 1/x बराबर, आज भी समझाया, आप खुद बोल रहे हो कि सर बात समझ में आ गई। ये समझाया हुआ कि आप लोगों को x माइनस 1/x बराबर, ये देखकर ये क्वेश्चन आपने किए ही नहीं भाई। नहीं करोगे तो कंफ्यूज होगे। और इसीलिए मुझे पता रहता है, क्योंकि मैं पहली बार तो पढ़ा नहीं रहा हूं, इन छोटी छोटी चीजों से ही बाहर आप लोग कभी नहीं निकल पाते। फिर मैं आपकी क्या ही स्पीड बढ़वाऊंगा बताओ। ये जो चीजें अपने पास है, स्पीड बढ़ाने के लिए पॉइंट मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। नहीं तो अपने पास x माइनस 1/x बराबर 4 और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, और इसके अगर 5 क्वेश्चंस किए होते तो फिर यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होते। अगर यहां पर इसके 5 क्वेश्चन किए हुए होते तो क्यों? क्योंकि नेगेटिव देकर क्यूब पूछा है। और अब आपको ये यहां पर जैसे ही मैं अगला एग्जांपल ले रहा हूं, मैं तो दूर कहीं पहुंचा ही नहीं। x माइनस 1/x बराबर 5 और इसके क्यूब का मान ही अगर आप लोगों से पूछा जाए तो फिर आप लोग नहीं कर पा रहे हो, तो बताओ क्या करूं भाई। फिर मुझे एक ही बात होगी कि भाई मैं आपको नेगलेक्ट करूं और मैं आगे बढ़ूं। अगर आप लोग नहीं पढ़ के आओगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी मेरी क्लास में। एक बार मैं मानकर चलता हूं कि बच्चे को कुछ भी नहीं आता, एकदम जीरो है स्टूडेंट, अलजेब्रा उसको बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन अगली क्लास में फिर मैं मानकर चलूंगा कि भाई ये आसान आसान चीजें तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। यहां पर मुझे एक बात बताइए, यदि कभी भी आपको x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 अगर पूछ ले, तो आप लोग खुद मुझे बताइए, क्या इवन पावर के बीच में माइनस का साइन अगर हो तो क्या x पावर आधी हो जाती है, एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन। अब मुझे जैसे ही मैं लिखता हूं प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। आपको कुछ बच्चों को, सभी को नहीं, 2, 4, 5% बच्चे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, x माइनस 1/x बराबर, यदि आपको √5 दिया हुआ है तो बताओ x प्लस 1/x क्या निकाल सकते हो क्या? कल कितनी बार आपको समझाया है कि इसका स्क्वायर करके 4 जोड़ देते हैं ताकि वो टाइम बचे। अब एग्जाम में स्क्वायर करके √5 का स्क्वायर 5 में 4 जोड़ोगे तो 9 और 9 का रूट 3 होगा। अब बताओ कि आप लोग x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या खुद से फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या? सोचिए और बताइए मुझे। अब यहां पर आपको तुरंत पता होना चाहिए कि सर x प्लस, देखिए क्यूब के बीच में प्लस का साइन है तो प्लस चाहिए, तो इसका मान अगर 3 है तो ये अपने पास क्या 18 आ जाएगा क्या? इसका क्यूब करते हैं और 3 गुना माइनस करते हैं, इसका क्यूब करते
करते हैं 5√5 और 3 गुना माइनस प्लस करेंगे तो क्या 8√5 आ जाएगा क्या। तो इसीलिए तो मैंने कल कहा था ताकि आप लोगों की स्पीड बढ़े, चीजें आप लोग जल्दी सोल्व कर पाओ। यही तो बात मैंने कल इसी के लिए तो आप लोगों को, ताकि वहां पर बाद में तुरंत आप लोग लिख पाओ, आप तुरंत दिमाग में ही कैलकुलेट करके लिख पाओ जब एग्जाम में क्वेश्चंस करने बैठो। इनके लिए मैंने ये चीजें आप लोगों को याद करवाई हैं और हर जगह मिलेगा, सभी जगह मिलेगा, याद रखिए। ये जो चीजें हैं ये अपने पास कहीं पर भी अपने पास आ जाएगा, ये चीज आप लोग याद रखिए। अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आ जाएगा, क्यूब कहीं पर भी आ सकता है, याद रखिए। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने पावर जो आपको 2, 3, 4, 6 और 8 बता दी है। यदि कभी भी x+1/x बराबर, ध्यान से समझना, यदि आप लोगों को यहां पर कोशिश करना, अपने पास x+1/x बराबर, यदि अपने पास 3 है, x+1/x बराबर यदि आपके पास 3 है तो आप लोग याद रखिए x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 अगर कभी भी पूछ ले आपसे, पावर 5 अगर पूछ ले तो हमेशा याद रखिए x² प्लस 1/x² और x³ प्लस 1/x³ को तो इंटू करेंगे, x³ प्लस 1/x³ को इंटू करेंगे और माइनस करेंगे हम लोग x प्लस 1/x को हम लोग माइनस कर देंगे। ये लीजिए, तो यहां से अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी पावर 5 की। पहली बात तो ये है कि सर ये माइनस हम लोग क्यों करेंगे, ध्यान से समझना। पहली बात ये है कि सर हम लोग इसमें माइनस क्यों करेंगे, तो याद रखिए माइनस इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि x² प्लस 1/x², अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर माइनस क्यों कर रहे हैं ये पावर 5 के लिए, और x³ प्लस 1/x³ का इंटू अगर करोगे तो मुझे बताइए क्या अपने पास इसका जो इंटू होगा x² का इंटू अकेले से होगा, दोनों से होगा, तो आप कहोगे सर दोनों से होगा। इसका इंटू होगा तो x की पावर 5 है, इसका यहां इंटू होगा तो 1/x है, यहां इंटू होगा तो x है, और यहां इसका इंटू होगा तो 1/x की पावर 5 है। अब यहां से मुझे बताइए आपको वैल्यू किसकी चाहिए, तो आप कहोगे सर हमें तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान चाहिए। तो जिसकी वैल्यू चाहिए होती है उसको तो यहीं रख लो, ये 2 टर्म एक्स्ट्रा आ गई तो इसको इधर लाकर घटा दो, तो x² प्लस 1/x² और x³ प्लस 1/x³ यहां पर ये लीजिए x³ प्लस 1/x³ माइनस अपने पास x प्लस 1/x इधर लाकर अपने पास दोनों ही माइनस के होंगे, माइनस का x होगा, माइनस का 1/x होगा, x मैंने कॉमन ले लिया। तो ये फॉर्मूला इस प्रकार से अपने पास लिखा जा सकता है, इसको हम लोग याद कर लेंगे। जैसे x प्लस 1/x बराबर 3 है और x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या करोगे, स्क्वायर का मान, तो आप कहोगे सर स्क्वायर का मान 7 है, क्यूब का मान, इसका क्यूब करते हैं 27 में से 9 माइनस करते हैं तो 18, और माइनस का अपने पास कितना है 3, 18 गुना 7 126 में से 3 माइनस करोगे तो ये 123 अपने पास आएगा। हाँ और ना बताइए भाई, प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से ढंग से ठीक प्रकार से समझ पाया है क्या, बताओ। 123 ये अपने पास आंसर आ गया है कि पावर 5 हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे एक बार मैं फिर समझाता हूं, अगर किसी भी बच्चे को पावर अगर 7 फाइंड आउट करनी है, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 अगर फाइंड आउट करनी है, तो मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, पावर 7 चाहिए तो, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद x प्लस 1/x आप लोग घटाओगे तब जाके पावर 7 अपने पास आएगा। ये बात मैं आप लोगों को कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं एक बार फिर समझा देता हूं। तो देखिए यहां पर सर ये कैसे आया, क्या समझा रहे हो आप, क्यों आ रहा है, ये माइनस क्यों कर रहे हैं, तो आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा माइनस क्यों कर रहे हैं हम लोग। एक छोटा सा काम खुद कीजिए बैठकर, x³ प्लस 1/x³ और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 को आप लोग मल्टीप्लाई करो तो पावर 7 आता है, या इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा टर्म आती हैं। तो जब भी x³ का अकेले से गुना नहीं होगा, दोनों से इंटू करोगे तो x की पावर 7 और इसका यहां इंटू करोगे तो 1/x होगा,
यहाँ इंटू करोगे तो x होगा और यहाँ इंटू करोगे तो 1/x की पावर 7। जिसकी वैल्यू चाहिए होती है वो एक तरफ आप लोग रख लीजिए, जिसकी वैल्यू चाहिए उसको एक तरफ आप लोग रख लो, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, और जो भी आप लोगों को चाहिए x³ प्लस 1/x³ और माइनस इंटू एक्स की पावर 4 इंटू अपने पास 1/x की पावर 4, और ये इधर आके माइनस होगा बची हुई दोनों टर्म, तो माइनस का x होगा, माइनस का 1/x होगा, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये लीजिए, ये फॉर्मूला कहां से और कैसे बनता है, क्या अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ भाई। फिर आपको पिछले ही पेज पर मैं 3 का और 4 का मान निकालना सिखा चुका हूं कि आप लोग 3 का मान कैसे निकालोगे और 4 का मान कैसे निकालोगे। वो वैल्यू तो पुट करनी ही पड़ेगी, अगर कोई बच्चा उसमें कंफ्यूज है तो अब काम चलेगा नहीं। लेकिन मुझे बताइए कि फॉर्मूला कैसे बना, ये आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। तो यहां से आप लोग कहोगे कि बिल्कुल सर ये बात हमें समझ में आई है। अब आप लोगों को यहां पर ये जो अपने पास है x³ प्लस 1/x³ का मान, इसका क्यूब करते हैं। 3 का क्यूब अपने पास 27 में से 9 माइनस करोगे 18, और पावर अपने पास 4 का मान, स्क्वायर का स्क्वायर पहले स्क्वायर करोगे x² प्लस 1/x², जिसका मान 7 होगा, और फिर पावर 4 का मान स्क्वायर 49 माइनस 2 47, और उसमें से 7 आप लोग घटा लोगे, ये लीजिए x प्लस 1/x का मान 3 आप लोग घटा लोगे, ये लीजिए, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा, मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, कुछ बच्चों ने सोल्व कर दिया है, उन्हीं का देखकर मैं आंसर लिख रहा हूं। क्या अब तो दूसरी पावर 7 हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। बिल्कुल कर सकते हो भाई, 2 को 5 को इंटू, लेकिन फिर याद करना पड़ेगा कि हम लोग क्या घटाएं। उम्मीद है ये चीज प्रत्येक बच्चे को कि पावर 5 और पावर 7 हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये चीज अब आप लोगों के बात समझ में आई होगी। अब देखिए, मैं आपको बार बार ये चीजें, क्योंकि शुरुआत में बिल्कुल स्लो में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये बात अगर याद हो गई आपके, जैसे ज्योमेट्री में मैं शुरुआत में आपको ट्रायंगल पढ़ाता हूं, और ट्रायंगल को अगर जबरदस्ती आपने एक बार याद कर लिया ना, तो फिर आगे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कहीं भी चीजें हम लोग घुमाएंगे, हमारी स्पीड, ये जो चीजें है ना, ये मैं आपको स्पीड बढ़ाने के लिए मैं बता रहा हूं। जैसे मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि x प्लस 1/x बराबर, यदि अपने पास 5 है तो आप आराम से बैठकर कीजिए ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप x² दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, x² प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर 5 का स्क्वायर 25, ये 2 उधर ले जाकर माइनस कर दो। तो इन छोटी छोटी चीजों में बाद में इतना नहीं सोचना पड़े, इसलिए मैं आपको वो जो चीजें ना वो याद करवा रहा हूं। जैसे पावर 5 अगर पूछ ले तो अपने पास यहां पर क्यूब अगर पूछ ले तो दोनों तरफ क्यूब कर दो, दोनों तरफ क्यूब कर दो। ये लो, इसके क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस बी, ये लीजिए x प्लस 1/x, और 5 का क्यूब कितना होगा 125। दोनों तरफ क्यूब का फॉर्मूला मैंने लगा दिया है। यहां पर ये अपने पास है x³ प्लस 1/x³, बिल्कुल ठीक है। ये यहां पर, और ये x और ये दूसरा अपने पास 5 बराबर 125 है, तो x³ प्लस 1/x³ का मान उधर जाकर 15 माइनस करोगे तो क्या 110 आ जाएगा क्या। आप इसको बैठे बैठे ऐसे करोगे, और क्वेश्चन 100% आना ही आना है, और एक दूसरा बच्चा डायरेक्ट इसका यहां पर सोच लेगा। और यहां पर ऐसा नहीं है कि कभी कभार कोई एक आधा क्वेश्चन आता है, पता नहीं इनके कितने क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और क्यूब का मान दूसरा बच्चा क्यूब करके और 3 गुना माइनस कर रहा है, 125 माइनस 15 110 डायरेक्ट लिख रहा है, तो उसकी ऑटोमेटिक अपने आप भी अपनी स्पीड उसकी बढ़ जाएगी, आपसे ज्यादा उसकी स्पीड हो जाएगी, याद रखिए। बिल्कुल ले सकते हो संभवी, पावर 5 में 4 और 1 ले सकते हो, लेकिन आप एक काम करो, पावर 4 में 1 और 4 लेकर एक फॉर्मूला याद कर लो, 3 और 2 लेकर फॉर्मूला याद कर लो। तो इस टाइप से आप 5-7 फॉर्मूले पावर 5 के लिए ही याद कर डालो, और खत्म ही मत करो पावर 5। फिर पावर 7 आएगी, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7। फिर आप एक काम करो, x² प्लस x प्लस 1/x, और x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 लेकर क्या घटाएंगे उसको याद कर डालिए, एक फॉर्मूला यहां से। फिर पावर 2, और फिर पावर अपने पास इधर 5 लेकर इसका भी याद कर डालो, पावर 5। फिर पावर 4 और पावर 3 लेकर याद कर डालो, पावर 3 और पावर 4 लेकर याद कर डालो,
यहाँ पर x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, फिर आप याद कर डालो x माइनस 1 अपॉन एक्स और x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 6, इससे याद कर डालिए वही आएगा पावर 7। फिर आप इससे इसको खत्म मत करो जिंदगी में, ये बना रहने दो, एक है तो एक ही, लेकिन 40 फॉर्मूले एक के ही याद कर डालिए आप, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको खत्म होने ही मत दो चीज को। एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब और माइनस इसका इंटू करोगे, फिर लास्ट में क्या जोड़ना और क्या घटाना है वो चीजें आप लोग याद करते चलिए कि यहां मुझे जोड़ना है, यहां मुझे घटाना है, और चलने रहने दो, चलते रहने दो। एक चीज आने के बाद भी उसका तेल निकाल डालो, उसको खत्म करने ही मत दो। यहां पर करते चलो, करते चलो, करते ही रहो बस अपने पास, क्योंकि हमें तो जिंदगी का लक्ष्य बना लो कि पावर 7 निकालनी आनी चाहिए। जब एक तरीका आ चुका है तो उसके बिना मतलब के तरीके याद रखने की जरूरत क्या है, सोचिए आप। जब एक बात आ चुका है, एक पॉइंट जब अपने पास इस तरीके से आ गया इसका आंसर, तो फिर उसको उसी टाइप से कोई नया तरीका हो, अच्छा तरीका हो, तब तो हम लोग उस पर विचार भी करें, लेकिन वही चीज अपने पास उसको क्या ही मतलब। ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो एक पॉइंट जब हम लोग सोल्व कर चुके हैं भाई, उसका कोई नया कॉन्सेप्ट हो तब तो उसी चीज में आप लोग थोड़ा दिमाग भी लगाओ, उस चीज को पूछो भी। ये तो ऐसे उसी उसी चीज को सर ऐसे ऐसे, उसका तो क्या ही मतलब, बिना मतलब का टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा बताओ मुझे बताइए। x की पावर 1 अपॉन एक्स की पावर 3 हो, तो अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़े, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब अगर फाइंड आउट करना पड़े, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 फाइंड आउट करना पड़े, एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 फाइंड आउट करना पड़े, एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 अगर फाइंड आउट करना पड़े, एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 फाइंड आउट करना पड़े, एक्स की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 अगर फाइंड आउट करना पड़े, और एक्स की पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 9 अगर फाइंड आउट करना पड़े, तो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ क्या ये आप लोग सभी लोग पावर 1 से लेकर 9 तक क्या आप लोग डायरेक्ट अपने दिमाग में चीजें सोल्व कर पाओगे क्या? बताइए सभी लोग मिलकर। क्या अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा? 7 होगा। इसका क्यूब 27 माइनस 9 18 होगा। पावर की पावर अपने पास 47 49 माइनस 2 47 होगा। पावर 5 के लिए 2 और 3 को इंटू करते हैं, 7 और 18 को गुना करते हैं और ये घटाते हैं, तो मुझे बताइए क्या अपने पास 123 आ जाएगा क्या? पावर 6 के लिए या तो इसका स्क्वायर आप लोग कर दीजिए या आप लोग ये कर दो, तो क्या अपने पास 322 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। पावर 7 के लिए 3 और 4 को तो गुना करते हैं, 18 गुना अपने पास 47, और आप लोग यहाँ पर माइनस करते हो x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो बराबर 843 आया था थोड़ी देर पहले। 8 के लिए इसका स्क्वायर 47 का स्क्वायर हम लोग करते हैं और 2 माइनस कर देते हैं, तो 2207 अपने पास आ जाएगा। और क्यूब के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, 5 और 4 को इंटू भी कर सकते हो। जो बच्चा पूछ रहा था याद रखो, 5 और 4 को इंटू भी कर सकते हो, या ये भी कर सकते हो इसका क्यूब भी कर सकते हो। 18 का क्यूब करना है और फिर उसका 3 गुना घटाना है। 18 का क्यूब करके और 18 का 3 गुना हम लोग घटा लेंगे। 18 का क्यूब हमें 58 32 याद है, और उसमें से 54 घटाओगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए अब तो पावर 9 तक क्या आप लोग खुद से इस बात को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। उसी चीज को लेकिन कल तक फिर भूल जाओगे। अब इनके 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, एक बार 3 ले लो, एक बार 4 ले लो, एक बार 5 ले लो, एक बार 6 ले लो। ये अपने पास यहां से 3 की जगह 4 ले लीजिए, फिर आप लोग 5 ले लो, फिर आप लोग 6 ले लो, फिर आप लोग 7 ले लो। 7 से कैलकुलेशन तो बड़ी हो जाएगी, लेकिन आप लोग यहां पर इनसे अगर ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इन 5 से अगर 8 क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे तो फिर ये चीजें धीरे धीरे आप लोगों को याद होना शुरू हो जाएगा। याद रखना।
तो इनको मतलब ये चीजें दिमाग में ही सेट हो जाती हैं, फिर खुद दिमाग घूमता है कि स्क्वायर करके 2 घटा दो, क्यूब करके 3 माइनस कर दो, अरे स्क्वायर और क्यूब का गुणा करके वो खुद संख्या घटा दो। ये चीजें धीरे धीरे दिमाग में सेट होना शुरू हो जाती हैं और इनको 5-5 क्वेश्चन करोगे तभी जाके सेट होंगे, नहीं तो आज जैसे शुरुआत में आप छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज थे ना, फिर मैंने थोड़ी डांट लगाई, तब जाके आपने उस पर दिमाग लगाना शुरू किया और तब आपका कंफ्यूजन दूर हुआ। ऐसे ही आप लोग फिर बाद में हर बार तो हम लोग डेली तो कैसे कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि आप लोग नहीं याद करके आओगे तो फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी। डेली फिर इतना टाइम खराब कर नहीं सकते हम लोग। चलिए हम लोग यहां पर, मुझे बताइए अगर यहां पर x की पावर अपने पास यहां पर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए। नेक्स्ट पेज पर मैं बढ़ता हूं। यदि कभी भी आप लोगों से x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 अगर पूछ ले, तो x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 अगर भाई आप लोगों से पूछ ले, तो ध्यान से सुनना, फिर भी कोई दिमाग में हो तो क्वेश्चन पूछना। तो ये यहां से एक्स स्क्वायर पिछली बार प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये अपने पास यहां पर दोनों जगह प्लस नहीं ले सकते, अब की बार याद रखना, क्योंकि प्लस से तो प्लस ही आएगा, और दोनों जगह माइनस भी नहीं ले सकते। दोनों जगह आप लोग याद रखना माइनस भी नहीं ले सकते, क्योंकि माइनस अगर आप लोग करोगे तो हमेशा आप लोग ध्यान रखिए माइनस लेकर करोगे तो भी माइनस माइनस प्लस ही आएगा। जब इसका इंटू करोगे एक्स की पावर 5 और माइनस माइनस से इंटू करोगे तो प्लस का 1 अपॉन एक्स की पावर 5 ही आएगा। तो जब पावर 5 के बीच में माइनस का साइन अगर आए तो एक जगह तो आप लोग नेगेटिव लोगे और एक जगह आप लोग पॉजिटिव लोगे। ये चीज ध्यान रखना, कोई सा भी एक आप लोग नेगेटिव ले सकते हो और एक आप लोग पॉजिटिव ले सकते हो, याद रखिए। और इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ आएगा माइनस का साइन पूछा है तो माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये लीजिए। अब पूरी बात ध्यान से सुनना। कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा, सर क्या हमें पहले वाला प्लस और दूसरे वाला माइनस लेना है क्या? नहीं, ये पहली बात तो आया कैसे, आप लोग ये फॉर्मूला बना कैसे। आप एक छोटा सा काम कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब को बैठकर इंटू कीजिए, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। जब इसका इससे इंटू करोगे तो एक्स की पावर 5 है, इसका इससे इंटू करोगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स है, इसका यहां इंटू करोगे तो एक्स है और यहां इंटू करोगे तो 1 अपॉन एक्स की पावर 5 है। मुझे तो एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 चाहिए उधर से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, समझते चलना, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, जो चाहिए वो उधर ही रख लो, तो माइनस का एक्स होगा और प्लस का 1 अपॉन एक्स होगा इधर आकर, और बराबर एक्स की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 बच गई। तो एक्स की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 बच गई है। यहां से क्या माइनस कॉमन ले सकता हूं क्या मैं? तो आप कहोगे बिल्कुल सर कॉमन ले सकते हो, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इससे अपने पास यहां पर माइनस कॉमन ले लोगे तो 1 अपॉन एक्स, ये लीजिए। ये फॉर्मूला मैं आपको रटवा रहा हूं कि ये फॉर्मूला है, इस चीज को आप लोग याद कर सकते हो, ये लीजिए। यहां पर आप लोग सीखने की कोशिश करना, ये बताइए आपको लगेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, सर इतने सारे याद करने होंगे। अब देखिए नितिन पटेल, मैं आपको फिर बताता हूं, काफी बार ये एग्जाम्पल मैंने दिया है, जैसे नितिन पटेल ने लिख दिया, अभी तो अलजेब्रा की शुरुआत हुई है और नितिन भाई साहब को चीजें ज्यादा लगनी शुरू हो गई। यस मैं समझाता हूं, टेंशन मत लो। दो टाइप के बच्चे हैं, एक जो बच्चा है नितिन जो है, हो सकता है फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो, या उसने अभी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो। जैसे ही हम लोग 12th पास करते हैं तो हमारे लिए आईएएस जो बनना होता है वो नॉर्मली बहुत आसान होता है, लेकिन ग्रेजुएशन जैसे ही कंप्लीट होती है और उसके 5-6 महीने निकलते हैं तब हमारे लिए समझ में आता है कि यार सीजीएल निकाल लो तो बहुत है। और जैसे ही उसको साल भर और हो जाता है तो आपको लगता है कि यार सीजीएल के साथ और कौन कौन से फॉर्म निकलते हैं, क्या सीपीओ भी मुझे दे लेना चाहिए, अपने पास यहाँ पर सीएचएसएल भी दे लेना चाहिए, एमटीएस तो मैं नहीं दूंगा।
जैसे ही ग्रेजुएशन करने के बाद 2-3 साल होते हैं तब उसको लगता है यार साथ साथ रेलवे की तैयारी भी मेरी हो ही गई है, मैं रेलवे के एग्जाम भी दे लेता हूँ और एमटीएस में भी क्या बुराई है, एक बार तो एमटीएस का एग्जाम भी मैं दे ही डालता हूँ, कहीं ना कहीं एक बार तो पेरेंट्स को दिखा दूं कि मेरा देखिए यहाँ गवर्नमेंट जॉब में हुआ है। तो ऐसे करके जिन बच्चों को ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी होती है, दो टाइप के बच्चे हैं, जिनकी ग्रेजुएशन अभी चल रही है उनके लिए आईएएस बनना बाएं हाथ का खेल है, एकदम आसान है। लेकिन वो लोग एकदम हवा में रहते हैं कि चलो कर ही लूंगा मैं कुछ ना कुछ। लेकिन जो बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, 1-1.5 साल निकल चुका है, उनको सही रियलिटी समझ में आती है कि यार थोड़ा तो मुश्किल है। तो दूसरा जो बच्चा वो मुझे बोलता है कि सर आप पढ़ा दो, ये गारंटी ले लेना कि उससे बाहर नहीं आएगा, पढ़ने का काम मेरा है। तो मैं उन बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूं, भाई ध्यान रखना, मैं गारंटी ले रहा हूं 2030 तक एसएससी का कोई भी एग्जाम देना, कोई सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, या आकर बता देना कि सर देखिए ये क्वेश्चन बाहर से आ गया, आपने पढ़ाया ही नहीं था। लेकिन उसको 4-5 बार आपको करना पड़ेगा, जितना मैं बता रहा हूं उस चीज को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ये याद रखिए भाई। तो आपको जो मैं बता रहा हूं प्रैक्टिस करोगे तो देखिए अभी भी मैंने सारी चीजें आप लोगों को बताई कि ये पॉइंट क्या आप लोगों को याद नहीं हो गया था क्या? खुद से इतनी बार मैं बात बताता हूं कि 9 के 9 पॉइंट अभी भी आपने खुद ने ही सोल्व कर लिए थे। तो इनकी प्रैक्टिस अगर करोगे, मैंने कहा 2, 3, 4, 5 लेकर 40 क्वेश्चन करना, प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे माइंड में खुद ही सेट हो जाएगा। नहीं याद कर पाओ तो फॉर्मूले तो मैं बता ही रहा हूं। उदित बात करते हैं भाई। अभी तो मैं देखिए शुरुआत में तो आप लोगों को ये मैं बता रहा हूं, तो जब कभी भी ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं। इसमें अपने पास अब याद रखने का तरीका क्या होता है, इसमें याद रखिए आप लोग इसको भी प्लस ले सकते हो या इसको माइनस, इसको प्लस, कोई से को भी ले सकते हो। लेकिन सर हमें याद कैसे रहेगा? जैसे किसी बच्चे के दिमाग में ये जरूर आ रहा है कि सर इसको ले लूं तो ये मैं माइनस ले लूं और ये मैं यहां पर अगर प्लस ले लूं तो क्या आंसर नहीं आएगा क्या? जरूर आंसर आएगा भाई। एक को प्लस लेना है, एक को माइनस लेना है। यहां पर बीच में माइनस का साइन है तो करना तो x माइनस 1/x ही है। लेकिन याद रखिए आपके घर में बड़े सदस्य की ज्यादा चलती है, आपसे ज्यादा आपके पापा की चलती है और पापा से ज्यादा आपके दादा की घर पर चलती है। तो ऐसी याद रखिए, बड़ी पावर किसकी है? माइनस का साइन है तो बीच में माइनस, और बड़ी पावर के बीच में प्लस है तो बीच में प्लस का साइन आएगा। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। यहां जो साइन आता है वो बड़ी पावर के अकॉर्डिंग आता है, याद रखिए। क्या मैं बता रहा हूं, मैं फिर समझाता हूं, देखिए। ये जैसे ही आपको x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7, और ये क्वेश्चन आ चुके हैं भाई एसएससी में, x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 और x की पावर 7 माइनस x की पावर 7, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये चीज याद रखिए। तो यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है x² x³ प्लस 1/x³ और x³ माइन x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, यहां पर बीच में माइनस का साइन है तो करना तो x माइनस 1/x ही है। लेकिन मुझे बताइए यहां पर अपने पास पावर, बड़ी पावर के बीच में माइनस है तो ये माइनस आएगा। एक बच्चा कहेगा क्या सर ऐसे नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो भाई, लेकिन याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूं कि अपने पास ये नेगेटिव ले लो और ये पॉजिटिव ले लो, 1/x की पावर 4। लेकिन यहां पर करना तो x माइनस 1/x ही है। यहां पर अपने पास बताइए साइन किसका है? प्लस का। बड़ी पावर में प्लस का साइन है तो यहां पॉजिटिव आएगा। दोनों से आंसर अपने पास सेम ही आना है, ये चीज याद रखिए। आंसर जो आएगा वो अपने पास सेम आएगा, उस चीज से आपको घबराने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये याद रखना, इसको ध्यान रखना। तो पावर 5 x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 या x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तिरुभुवन पांडे कह रहे हैं इसको डायरेक्ट याद कर लें क्या? इनडायरेक्ट कर लो इसको तिरुभुवन, इनडायरेक्ट याद कर लो। लेकिन इसको याद मतलब याद नहीं करना होता इनको, इसको याद मतलब रटना नहीं होता, थोड़ा समझना होता है कि भाई पावर 5 अगर आ जाए तो अपने पास 3 को 2 को और 3 को गुना करते हैं, और पावर 7 आ जाए तो 3 को और 4 को गुना करने होता है। जैसे पावर 9 आ जाए
तो अब आपको पता होना चाहिए कि पावर 11, मान लो आती नहीं है पावर 11, लेकिन आपके माइंड में ये चीज एक बार फॉर्मूला बनना शुरू हो जाना चाहिए कि सर पावर 11 अगर आए तो 5 को और 6 को हम लोग इंटू कर लेंगे, ये लीजिए। पावर 9 आए तो 4 को और 5 को हम लोग इंटू कर लेंगे, तो पावर 9 बन जाएगी। या वहां तो क्यूब का भी क्यूब आप लोग कर सकते हो। बताओ ठीक है क्या? ये प्रैक्टिस करो, बार बार क्वेश्चंस करो, ताकि अब मान लो आपका ये रटा हुआ है, तो जैसे रटने का मतलब ये होता है कि अकबर के पापा का नाम तो आपको पता है, और अपने पास यहां पर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि हुमायूं के पापा का नाम क्या है, तो अकबर के पापा का नाम रटा हुआ है, तो हुमायूं के पापा का नाम आप नहीं रटा हुआ होगा तो नहीं कर पाओगे। यहां पर क्या है कि सिमिट्री बैठती है, उस चीज को समझना है। यहां पर मैथ्स में याद करने के बजाय उस चीज को समझना है कि यार हम लोग कर क्या रहे हैं। रटना होता है, मतलब रट लिया तो दूसरी चीज आप लोग नहीं निकाल पाओगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे बताओ x की पावर 11 माइनस 1/x की पावर 11 कितना होगा, तो क्या आप लोग नहीं बता दोगे क्या कि सर x की पावर 5 और 1/x की पावर 5 और x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6, और यहां पर x माइनस 1/x, और सर इसके बीच में नेगेटिव साइन है तो यहां नेगेटिव लगा दो। ये लो, ये रटा हुआ नहीं है, और अगर समझा हुआ है, रटोगे तो सिर्फ यही कर पाओगे। और थोड़ा आपने अंडरस्टैंडिंग अगर इसमें बनाई है सही से, तो फिर आप लोग इसका फॉर्मूला भी नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आएगा, और अगर ये नेगेटिव हो जाए और सर ये पॉजिटिव हो जाए तो यहां प्लस का साइन लगा दो। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बताओ ठीक है क्या? हाँ, ये पैटर्न याद करो। तो पहली बात, आज की जो हमारी क्लास ये अपनी चल रही है, इसमें मैंने सबसे पहले आप लोगों को सिखाया है कि कैसे हम लोग यहाँ पर ये जो है अपने पास x प्लस 1/x है, तो पावर 9 तक कैसे निकालोगे। और दूसरा, आज की क्लास का हमारा काम ये था कि हम लोग यहाँ पर, मुझे बताइए क्या अपने पास ये जो है इसमें x माइनस 1/x बराबर, यदि अपने पास 3 दिया हुआ है, तो बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, एक्स की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, एक्स की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5, और एक्स की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6, और एक्स की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7, और एक्स की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8, और एक्स की पावर 9 माइनस 1/x की पावर 9। ये चीजें आप लोगों को सोल्व करनी आनी चाहिए, प्रत्येक बच्चे को यहां तक। और ये अगर आप लोग सोल्व कर लेते हो तो फिर आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और पावर 5 के लिए और पावर 7 के लिए ये चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, अगर आप लोग सीख पा रहे हो तो। पावर 5 और पावर 7 के लिए ये फॉर्मूले जो हैं ये मैंने आप लोगों को याद करवा दिए हैं। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ये चीजें आप लोग समझ पाए हो क्या? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एसएससी में भी आएगा, और मतलब बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। अगर ये पॉइंट्स क्लियर हैं तो फिर आपको मतलब छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज नहीं होगे। अलजेब्रा में मैं बीच में तुरंत बदल दूंगा तो फिर उससे कंफ्यूज नहीं होगा, और एक आपकी खुद की स्पीड भी बढ़ेगी, देखना। देख सकते हो हितेश, लेकिन वो बाद का काम है, यूनिट डिजिट देखना बाद का काम है, वो क्वेश्चंस में हम लोग करते हैं। लेकिन यहां तो पहले कॉन्सेप्ट तो समझो, कॉन्सेप्ट तो समझ में आना ही चाहिए कि ये तरीका होता है। कुमार दीपक कह रहे सर आज तो आपका दिन नहीं नहीं दीपक, मेरा दिमाग खराब नहीं है भाई। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कभी कभार आपको डांटता भी हूँ ताकि आप लोग उस पर ध्यान दो, उसको पढ़ो। नहीं तो ये कंफ्यूजन कभी दूर ही नहीं होगा अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो तो एक तरीका होता है कि बच्चे को कभी आराम से समझाया जाए, कभी मजाक में लेके समझाया जाए, कभी डांट भी दिया जाए। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि टीचर का दिमाग खराब है। और मेरा दिमाग खराब होगा तो वो पढ़ाई में थोड़ी ना आएगा, या मैं आपसे थोड़े ना ऐसे वो करूंगा।
चलिए हम लोग, मुझे बताइए कि आप लोग सभी इस चीज को आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। तो एक बार प्लस को और माइनस वालों में ध्यान रखना, जब भी इवन पावर अगर आ जाए तो एक बार प्लस को और एक बार माइनस को। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? क्या ऐसे ही क्यूब वाला मान तो डायरेक्ट निकाल सकते हो कि भाई इसका क्यूब करना है और इसका 3 गुना ऐड करना है। पावर 4 के लिए स्क्वायर को एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव वालों को इंटू करना है। तो इस प्रकार से ये घर पर बैठकर आप लोग करना, सभी लोग इस चीज को सारे के सारे आप लोग करना, सभी लोग। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं। तो इस चीज को आप लोग याद रखना, सारी की सारी वैल्यूज जो है इसको मैं हटाता हूं और सारी वैल्यू मैंने धीरे धीरे निकालना सिखाया है। तो सारी वैल्यूज जो है वो आप लोगों को फाइंड आउट करनी है और लिखनी है इनको। एक बार आप लोग लिखना, जिससे आप लोगों को सारे की सारी चीजें फिर याद होना शुरू हो जाएंगी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। कुछ जो क्वेश्चंस हैं, कुछ स्पेशल केस अपने पास होता है। यहाँ पर कुछ स्पेशल, यहाँ से देखिए पहले 2 दिन, कल से मैं अब क्वेश्चंस करवाना शुरू करूंगा ना, तो सारी की सारी चीजें आपकी एकदम क्लियर हो जाएंगी। शुरुआत के 2 दिन मैंने शुरुआत की थी कल, तब भी मैंने बताया था कि अलजेब्रा एक बार थोड़ा सा ओवर शुरू हो रखा आपके, ये नहीं कि यार ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। लेकिन जैसे आप लोग क्वेश्चंस करना शुरू करोगे, वापस धीरे 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 चीजें बिल्कुल आसान लगना शुरू हो जाएंगी। तो यहां पर अपने पास जैसे ही कुछ स्पेशल कंडीशन के साथ, यदि कभी भी x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर यदि 2 आ जाए, या x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर -2 आ जाए, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर कितना आ जाए -2, या कभी भी x प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 2 आ जाए। ये कुछ स्पेशल कंडीशंस में लिख रहा हूं जो कि कभी कभार अपने पास आ जाती है। x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 1 हो, या x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर -1 हो, या अपने पास यहां से जो 6 नंबर है x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर √3 हो, या अपने पास 7 नंबर जो है वो x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर -√3 हो। तो ये स्पेशल कंडीशंस अपने पास इस प्रकार से है। x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर 2 है तो याद रखिए x का मान ओनली और ओनली 1 ही सेटिस्फाई करेगा, और x प्लस वन अपॉन एक्स का मान -2 है तो x का मान -1 सेटिस्फाई करेगा। और स्क्वायर बराबर 2 है तो x का मान प्लस का 1 भी हो सकता है और -1 का भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा फिर ऑप्शन पर। तो x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर 1 है या -1 है, 2 है या -2 है, √3 है या -√3 है, तो ये स्पेशल केस फिर बन जाते हैं। और यहाँ पर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर 1 है तो एक्स क्यूब बराबर अपने पास -1 होगा, ये आप लोग याद रखिए। x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर यदि -1 है तो एक्स क्यूब बराबर अपने पास +1 होगा, ये अपने पास याद रखना आपको। x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर √3 है तो x की पावर 6 बराबर कितना होगा -1 होगा, और x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर -√3 है तो x की पावर 6 बराबर कितना होगा -1 होगा। ये लीजिए सर क्यों होगा ये बात तो हमारे समझ में आ रही है कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर 2 है तो x का मान 1 ही सेटिस्फाई करेगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके द्विघात समीकरण बना लो। ये एक्स क्यूब का मान यहां पर -1 कैसे होगा सर, ये बात थोड़ा सा समझाइए। जैसे एक बच्चे ने, पिंटू कुमार ने लिख भी दिया, 4 और 5 के बाद क्यों भी लिख दिया और क्यों के बाद क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, सभी लोग, क्या हम लोग यहां से लिख सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या एक्स लिखा जा सकता है क्या? आप कहोगे जरूर सर लिखा जा सकता है, बिल्कुल, इसमें तो कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 1 है, आपने एलसीएम एक्स ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स चला गया। बताओ ठीक है क्या? टाइम एंड वर्क इसके बाद नंबर सिस्टम होगा, फिर शुरू करेंगे राहुल।
बहुत अच्छी बात त्रिभुवन भाई। यहां पर ये देखिए, मुझे बताओ इसको एक्स स्क्वायर से गुना कर दो सब जगह, इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां पर सभी लोग। एक्स स्क्वायर से जैसे ही इंटू करोगे, इसको एक्स स्क्वायर से इंटू करते ये क्या बनेगा, एक्स क्यूब बनेगा। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं एक्स स्क्वायर से, ये कितना बनेगा, एक्स बनेगा, और इधर मल्टीप्लाई करते ही कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर। बताओ एक्स स्क्वायर की जगह यहां से क्या लिख सकते हो आप लोग, एक्स स्क्वायर का मान क्या एक्स माइनस वन लिख सकते हो क्या, आप कहोगे बिल्कुल, तो एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर की जगह एक्स माइनस वन लिख सकते हैं, एक्स से एक्स कट गया तो एक्स क्यूब का मान कितना हो गया है, माइनस वन। ये लीजिए, यही तो बात मैं आपको याद करवा रहा हूं। तो बहुत बार ये कंडीशंस आएंगी यहाँ पर, जो बार बार क्वेश्चंस आ रहा है उस चीज को मैं याद करवाता हूं, जो बार बार नहीं आता उसको मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कहूंगा कि बेसिक से कर लो या वैल्यू पुटिंग से कर लो। ऐसे ही सर ये कैसे आया होगा, तो ये कैसे आया होगा, तो इसका क्यूब का मान मुझे बताइए, क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या, बताओ इसके क्यूब का मान क्या होगा। एक बार अगर मैं पूछूं प्रत्येक बच्चे से कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर √3 है, तो क्या इसका क्यूब आप लोग बताओ, क्या सोल्व कर लोगे क्या, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या। लेवेश चौधरी ने बता दिया 8√3 गलत हो गया लेवेश भाई, इसका क्यूब करते हैं और 3 गुना घटाते हैं, 3 इसका क्यूब करोगे तो 3√3 और उसमें से 3 घटाओ, इसका 3 गुना घटाओगे तो 0 आएगा, आपका √8 जो है वो अपने पास गलत हो गया। क्यूब करके इसका क्यूब करना है 3√3 और उसमें से वही घटाएंगे तो अपने पास क्या 0 नहीं बच गया है क्या, बताइए। अब यहां से एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर अगर 0 है तो एक्स क्यूब बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब होगा। ये इधर इंटू कर दो तो एक्स की पावर 6 बराबर -1 होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर, एक्स की पावर 6 बराबर -1 होगा। क्या आप अब तो बताइए ये चीजें कहां से, कैसे और क्यों आती हैं, क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ भाई। अब देखिए इधर दोनों पर मैं साथ ही पढ़ाता हूं, सिंकोरी एजुकेशन पर और मदर्स पर। मदर्स पर एक बच्चा है गौतम जांगेड़, उसका क्वेश्चन है सर एक्स की पावर 3 बराबर -1 है तो एक्स का मान तो अपने पास -1 हो गया। ऐसा नहीं होता गौतम, यहां पर इसका अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो इसके 3 मान होते हैं, वो तो रियल मान होगा तो -1 होगा, लेकिन रियल मान इसने बोला ही नहीं है तो इसके 3 मान होते हैं। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके अपने पास 3 मान होंगे, तो इसका मान एक्स का मान वापिस आप लोग एक्स बराबर अगर 1 है, x बराबर अगर 1 है तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 आप लोग बोल सकते हो, लेकिन एक्स स्क्वायर बराबर अगर 1 है तो x का मान नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं +-1 हम लोग लेकर चलते हैं। क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 मान अपने पास होंगे, तो अगर क्वेश्चन में सेटिस्फाई कर जाए, जैसे x का मान -1 सेटिस्फाई कर जाए तब तो हम लोग ले लेते हैं कि भाई x का मान -1 ही होगा, लेकिन सेटिस्फाई नहीं करे तो अकेला -1 ही नहीं होता, इसके साथ 2 मान और होते हैं जो अपने पास इमेजिनरी नंबर होते हैं, हो सकता है यहां पर वो सेटिस्फाई कर रहा हो, बताओ ठीक है क्या। इसका यूज आकांक्षा प्रिय ये है कि यहां पर जैसे ही मैं आपको फाइल करवाऊंगा तब इस पर बेस्ड आपको लगेगा कि अरे इन 3 चीजों पर बेस्ड कम से कम 15 क्वेश्चन एसएससी पूछ चुका है, तो यहां पर फिर आपकी स्पीड बढ़ेगी कि हमारे पास यहां पर पूछ लेगा x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर 1 है, ऐसे क्वेश्चंस देता है, हम लोगों को बोलता है कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 1 है और x की पावर अपने पास यहाँ पर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 1 है, और हम लोगों से पूछता है x की पावर मान लीजिए 96 प्लस x की पावर 87 का मान क्या होगा, ये लो, ये क्वेश्चन हमारे पास पूछ लिया। तो यहां पर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर 1 है तो x की पावर 3 का मान हम लोग -1 रखेंगे क्योंकि हमें याद है, इसको लिखेंगे x की पावर 3 की पावर 32 और इसको लिखेंगे x की पावर 3 की पावर 29।
x की पावर 3 का मान -1। तो इससे हमारे पास जो है ना क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। नहीं तो आप लोग फिर बैठे बैठे सोचते ही रहोगे, ये +1 पावर इवन है तो, और ये -1, तो आंसर कितना आ गया 0। ये अपने पास आंसर आ गया। तो ऐसे बड़ी पावर ये स्पेशल कंडीशन देकर x + 1/x बराबर 1 हो और ये पूछ लेगा 96 और 87 का मान क्या होगा, फिर आप लोग कर नहीं पाओगे। तो मैंने आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश की, याद रखिए। मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताने की कोशिश की, एक बार बोर्ड पर ध्यान देना सभी लोग, इससे धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। x + 1/x स्पेशल कंडीशन मैंने बताई, अगर 2 हो -2 हो, ये अपने पास 1 हो, x + 1/x बराबर 1 हो, या x + 1/x बराबर -1 हो, या x + 1/x बराबर 3 नहीं √3 हो, या x + 1/x बराबर -√3 हो। तो अपने पास यहाँ पर मैंने कहा x की पावर 6 -1, x की पावर 6 -1, x क्यूब अपने पास प्लस का 1, x क्यूब माइनस का 1, x का मान -1 और x का मान +1। सबसे पहले तो ये 6 स्पेशल कंडीशंस आप लोगों को समझाई हैं। फिर मैंने एक पॉइंट ये बताया है कि x - 1/x बराबर, यदि अपने पास 3 हो तो x² - 1/x स्क्वायर, x क्यूब -1/x क्यूब, x की पावर 4 -1/x की पावर 4, x की पावर 5 -1/x की पावर 5, पावर 6 माइनस का, पावर 7 अपने पास यहाँ पर, और पावर 8 या पावर 9 कैसे निकालते हो, यहाँ तक की वैल्यू आप लोगों को निकालनी आनी चाहिए। साथ ही उससे पहले मैंने ये समझाया कि x + 1/x बराबर अगर 3 हो तो x² + 1/x स्क्वायर, x क्यूब + 1/x क्यूब, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, x की पावर 5 + 1/x की पावर 5, x की पावर 6 + 1/x की पावर 6, x की पावर 7 + 1/x की पावर 7, x की पावर 8 + 1/x की पावर 8, और x की पावर 9 + 1/x की पावर 9। आप लोग कैसे निकाल पाओगे ये मैंने समझाया। उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि a² + b² का फॉर्मूला क्या होगा। दो फॉर्मूले आपको बताए थे, a² - b² का फॉर्मूला क्या होगा, a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होगा, और a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होगा। साथ ही मैंने ये बताया x² + 1/x स्क्वायर, दो तरीके से आप लोग प्लस या माइनस से कैसे निकालोगे, x² - 1/x स्क्वायर, x³ + 1/x क्यूब, और x³ - 1/x क्यूब कैसे फाइंड आउट करोगे। अभी तक पिछले 2 दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने इतनी सी बातें आप लोगों को बताई हैं जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्या आप लोग अभी तो पूरा देखना, सारा सब कुछ क्लियर हो गया, लेकिन आज घर पर जाकर अगर मेहनत नहीं करोगे तो कल आओगे तब फिर से मिक्स हो जाएंगे। आज मैंने बड़ा डांट कर, थोड़ा डरा कर, थोड़ा आराम से कुछ चीजें बार बार समझाकर इनको अलग अलग किया है, इनमें डिफरेंस क्या है। अगर नहीं मेहनत करोगे, नहीं पढ़ोगे तो कल ये फिर मिक्स हो जाएंगे। आज के लिए मुझे लगता है कि इतना डोज आपके लिए बहुत है। कल हम लोग फिर से मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। क्या बताइए, चीजें सारी क्लियर हुई हैं क्या? उदित भाई कैसे बढ़ाएं इसके ऊपर नंबर, मैथ्स में कितने आ रहे हैं तो अलग अलग आप लिखना अगली क्लास में, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब ऐसे 125 से 30 किस में कितने आ रहे हैं मुझे कैसे पता? आपके मैथ्स में 48 आ रहे हो, 49 आ रहे हो, फिर मैं मैथ्स में ही ज्ञान दे डालूं, आपको क्या फायदा? या संडे टॉक में बात कर लेंगे। इनको पढ़ना, अनोटेशन अपलोड करता हूँ रवि में भी, तो मैथ्स में ही बढ़ जाएंगे 20 नंबर तो आपके कम से कम।